हेलो फ्रेंड, मैं आकाश आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट पर और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम लोग कल क्वेश्चन को कितने नंबर तक किए थे, हम लोग कर लिए थे 15 नंबर तक, यानी 15 नंबर तक। आज कौन नंबर का क्वेश्चन करेंगे? 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर लिख दिया गया है, पढ़िए। तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हम बताए हैं अधिक या कम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को बोले थे कि आप लोग लिख लीजिए एक नोट लगा क्या लिखना था। अधिक अधिक या कम का अर्थ घटाव होता है। क्या होता है भैया? घटाव होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जिंदगी भर काम करेगा। चलिए, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद को किस चीज से डिनोट करेंगे आप बताइए तो? ए 3 से। इसका कितना दिया है वैल्यू बताइए तो आप लोग? कितना दिया है? 16 दिया है। कितना दिया है? 16 दिया है। ठीक है, चलिए। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बोला है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो बोला है क्या? सातवां पद यानी A7 पांचवा पद यानी A5 से कितना अधिक है भैया बताइए तो? 12 अधिक है। इस चीज को समझने का प्रयास कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिया है। क्वेश्चन को किस वे में करना है? पेपर में करना है। क्या लिखेंगे? दिया है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लोग क्या लिख देंगे बताइए तो? A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या कि A प्लस का 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। ये चीजें समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे 2D क्यों लिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 है। फॉर्मूला में बताए हैं A प्लस n माइनस 1, यानी एक कम होना चाहिए। तो एक कम हो गया तो 2 हो गया। चलिए, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नीचे आइए आप लोग। ये मान लीजिए एक समीकरण हो गया कितना? एक नंबर। ठीक है, चलिए इस चीज को सब करते हैं। देखिए, A7 को क्या लिख देंगे बताइए तो? कितना लिखेंगे? A प्लस का 6D, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे माइनस। A5 को क्या लिखेंगे? A प्लस एक कम कर देंगे कितना? 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए भाई? वो 12। ठीक है, चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? A प्लस का 6D माइनस में माइनस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का A प्लस में माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का कितना? 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो? 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 6 यहाँ पे दिया है 6D, यहाँ पे दिया है 4D। तो इस चीज़ को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2D। 6D में से 4D घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2D बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसलिए आप लोग बताइए तो D बराबर कितना आ गया हम लोगों को? 6 आ गया। कितना आ गया हम लोगों को? D बराबर 6। चलिए, समीकरण 1 में D का मान रखते हैं और A का मान निकालते हैं। इसे चलिए रखते हैं, लिखेंगे इधर। आप लोग नीचे लिखिएगा, नीचे। चलिए तो देखते हैं नीचे अभी अटेगा हम लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान क्या लिखेंगे? रखने पर। ठीक है, चलिए देखते हैं डी का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है भैया बताइए तो आप लोग? A प्लस का 2D क्या है बताइए तो आप लोग? A प्लस का 2D इक्वल टू कितना दिया है बताइए तो? 16 दिया है, यानी कि 16 दिया है। ठीक है, A का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, D का वैल्यू रख लेते हैं। A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है बताइए तो? यहाँ से 6 तो रखते हैं। 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। चलिए, चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। चलिए करते हैं। A प्लस से कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12 बराबर का 16, यानी कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग हमको? इधर 12 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो कितना हो जाएगा? A बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो? 16 माइनस का 12, यानी कि कितना हो जाएगा? A बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और A बराबर हम लोग कितना मिल गया? 4। और D बराबर कितना मिल गया? 6। हम लोग देखिए, पहला टर्म को किससे लिखेंगे? A से। दूसरा टर्म को किससे लिखेंगे? A प्लस D से। तीसरा टर्म को किससे लिखेंगे? A प्लस 2D से। ठीक है, चलिए आप लोग इस चीज़ को नीचे लिखिएगा, नीचे। आप लोगों को तो वहाँ पे बहुत पाना मिलेगा। चलिए देखते हैं A का वैल्यू कितना है बताइए तो? यहाँ से कितना लिखेंगे? 4, तो 4 लिख देंगे। देखिए A का वैल्यू कितना लिखेंगे? 4 यहाँ से। ठीक है, D का वैल्यू देखिए तो यहाँ से निकालेंगे कितना? 6, तो 6 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर A का वैल्यू कितना है बताइए तो आप लोग? 4। कहाँ से? यहाँ से। प्लस D का वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 इंटू D का वैल्यू कितना है बताइए तो आप लोग? 16, यानी कि 6। तो लिखेंगे कितना? 6। चलिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 6 4 कितना हो जाएगा? 6 4 हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 4 आप प्लस का 6 दूना के 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 10 और 12 4 16। यही तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा।
चलिए यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर किसका, A1 A2 A3 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन का आप लोग पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरे लाइन बाय लाइन देखिएगा, प्रॉपर वे में क्वेश्चन को करिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 100% मैथ में 100 नंबर आना ही है, ये कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को क्या करना है, पूरा प्रॉपर वे में पढ़ना है और चैनल को दूसरे बच्चों से क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है। कहना है कि वहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई होता है जहाँ पे 100 में 100 नंबर 100% मिल जाएगी। चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.2 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन आप करने का प्रयास करेंगे हम लोग, 16 तो हम लोग कर लिया, अब हम लोग करेंगे 17। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे, 17 यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। दिया है AP3, दिया है AP में कितना 3 8 3 8 13 डॉट डॉट 253 कितना दिया है 253 में अंतिम से विषम पद निकालना है। क्या बोला है, में अंतिम से कौन सा पद निकालना है, अंतिम से कौन सा, अंतिम से विषम पद क्या निकालना है, अंतिम से विषम पद निकालना है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, चीजों को हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम करते क्या है, इस सीरीज को उलट देते हैं। तो करिए, तो पीछे वाले को सबसे पहले लाइए, उलटना है। तो कितना हो जाएगा 253, उसके बाद दिया है डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या दिया है 13, तो यहाँ पे लिखिए 13। फिर यहाँ पे क्या दिया है 8, तो यहाँ पे लिखिए 8। फिर उसके आगे क्या दिया है 3, तो यहाँ पे लिखिए क्या 3। अब चलिए इसमें हम लोग उलट दिए हैं क्योंकि वो पूछा है अंतिम से विषम, तो ये अंतिम था, तो इसको पहले से ला लिए। तो हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम पद। तो देखिए, तो ए का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, तो कितना हो जाएगा 253 यानी कि 253। चलिए यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, इसमें से 8 में से 13 को घटा लेंगे, यानी कि 8 माइनस का 13 कितना हो जाएगा, माइनस का, बताइए 8 5 13 माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद यानी एन का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, बताइए तो आप लोग। यहाँ पे कितना दिया है 3, तो लिख लेंगे 3। और हम लोगों का वैल्यू कितना पूछा है भैया, N20 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलिए कितना का पूछा है, 20वां पद पूछा है, यानी कि A20 का वैल्यू पूछा है। तो चलिए तो निकालते हैं A20, ठीक है। A20 को निकालते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस यानी कि A प्लस N-1 इंटू का क्या बोलेंगे D। देखिए तो A प्लस A कितना दिया है भैया, बताइए तो A यहाँ से कितना दिया है 253, यहाँ पे लिखेंगे 253 प्लस N का वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस का 1 इंटू डी बताइए तो कितना दिया है माइनस का 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 5। चलिए हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखिए 253 को 253 छोड़ दीजिए, प्लस 20 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, 19 गुना का -5। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 253 प्लस का 19 पच्चे 95, तब प्लस और माइनस माइनस यानी माइनस कितना हो जाएगा 95। चलिए 253 में से हम क्या करते हैं भैया, 95 को क्या करेंगे घटा कर देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे 3 नहीं जाएंगे 5 से, तो यहाँ पे क्या लेंगे हासिल, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 5 9 चल गया तो कितना बच गया 5। यहाँ पे कितना हो गया 158, यानी यहाँ पे कितना आ गया 158। चलिए यही तो पूछा था विषम पद क्या होगा, तो विषम A20 का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 158। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए, कितना नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए तो थोड़ा सा और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। और इस बात को ध्यान रखिए कि मेरे वीडियो का प्रॉपर वे में देखते हैं तो 100% आपको 100 में 100 नंबर आना ही चाहिए, नहीं तो क्या पढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है बताइए तो। चलिए देखते हैं आगे कितने नंबर देखते हैं, 18 नंबर। कितना देखते हैं 18 नंबर दिख रहा है आप लोगों को, कितना नंबर है 18 नंबर। चलिए तो हम थोड़ा सा इंक भर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं पहले इंक डाल लेते हैं। क्या करते हैं बताइए तो, हम लोग डाल लेते हैं क्या इंक। चलिए हम लोग इंक डाल लिए, क्या किए इंक को हम लोग डाल लिए और मेरे हाथ पे भी इंक गिर गया, देख लीजिए आप लोगों के चक्कर में। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं बंद कर देते हैं। देखिए तो पूरा इंक, चलिए इस चीज़ को हम लोग क्या किए बंद करिए। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे बंद करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें बंद हो जाए।
चलिए तो देखते हैं हम लोग कैसे बंद हो गया। चलिए क्वेश्चन को करिए। तो कौन नंबर क्वेश्चन करना है बताइए तो आप लोग, कितने नंबर क्वेश्चन करना है बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी बताता जाइए कितना नंबर क्वेश्चन करना है हम लोगों को, बताइए तो। 18 नंबर, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन करना है, 18 नंबर। चलिए तो देखते हैं, अब सही दिखेगा आप लोगों को। 18 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, पढ़िए तो थोड़ा सा, पढ़िए क्वेश्चन को, देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी एपी के चौथे पद 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पूछा है इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं, दिया है क्या, एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथे पद को किस चीज़ से डिनोट करेंगे बताइए तो, करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन के बाद क्या लिखेंगे, दिया है। बताइए तो भैया क्या दिया है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या दिया है। देखिए दिया है यहाँ पे क्या, चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो चौथे पद को किस चीज़ से डिनोट करेंगे, A4, और 8वें पद को किस चीज़ से डिनोट करेंगे, A8। इसका वैल्यू कितना दिया है, 24। चलिए देखते हैं आगे और क्या दिया है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे पद यानी लिखेंगे A6 प्लस का A10 इक्वल टू कितना दिया है इसका भाई, 44। चलिए देखिए हम बता रहे हैं कि देखिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, A प्लस का 3D लिख सकते हैं क्या, बताइए आप लोग। A8 को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, A8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, A प्लस का 7D लिख लेंगे। ये किसके बराबर है बताइए तो, 24 को कितना कर देंगे, 24। ठीक है, और देखिए इस चीज़ को क्या करिए आप लोग, सॉल्व करिए। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करिए। देखिए तो A और A कितना हो जाएगा, 2D। A और A कितना हो जाएगा, सॉरी, A और A कितना हो जाएगा, 2A। ठीक है, प्लस देंगे यहाँ पर 3D और प्लस का 7D कितना हो जाएगा, 10D, यानी कि 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। चलिए इस चीज़ को क्या करते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरे इस चीज़ को हल करिए। तो इस चीज़ को हल करिए तो A6 को क्या लिखेंगे बताइए तो, A प्लस का 5D लिख देंगे का, एक कम, फिर बीच में चिन्ह है प्लस का। A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस का बताइए तो कितना लिखेंगे, 9D इक्वल टू कितना दिया है बताइए तो आप लोग, 44 दिया है। चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखते हैं, देखिए A और प्लस A कितना हो जाएगा, 2A प्लस का 5D और प्लस का 9D कितना हो जाएगा, 14D, यानी कि 14D इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 44 के। ये कितना नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए करते क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, चलिए एक क्या यहाँ पर है, समीकरण ये है, तो चलिए तो जोड़ते हैं इसको। क्या करेंगे, 2A प्लस का 10D इक्वल टू कितना है, 24। चलिए आगे को कितना है, 2 नंबर को इक्वेशन को देखिए कितना है भैया, 2A प्लस का 4D कितना, 2A प्लस का 14D यानी कि 14D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। चलिए इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, ये चीज़ें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10D में से 14D घटेगा तो -4D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 44 में से, सॉरी 24 में से 44 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म। देखिए 4 से 20 कितने बार में जाएगा, तो डी का वैल्यू हम लोग कितने का हो जाएगा, 4 5 के 20, यानी कि 5 बार में जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, 5। अब देखिए हम लोगों से क्या मांगा है, बोला है प्रथम 3 पद निकालना है, तो प्रथम 3 पद यहाँ से डी निकाल लिए। अब इधर आप लोग आइए, यहाँ लिखिएगा आप लोग, क्या क्या लिखिएगा बताइए तो, ऐसे ही आप लोग नीचे लिखिएगा, हम इसमें समझाने के लिए नीचे जगह नहीं है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, डी का मान रखने पर, देखिए ऊपर बोर्ड चमक रहा है इसीलिए टेढ़ा लिखे हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है देखिए तो, यहाँ पे 1 क्या है बताइए तो, इधर इस चीज़ को, सॉरी चलिए इस चीज़ को इधर लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग इधर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ से घेर देते हैं, क्या लिखें, समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, आप लोग साफ साफ लिखिएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2A प्लस का कितना दिया है भैया, 10D इक्वल टू कितना दिया है, 24। डी का वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 10, डी का वैल्यू कितना है बताइए तो 5, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, 5 इक्वल टू 24। ठीक है, चलिए तो 2A, इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लाई देते चलिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे 2A प्लस 10 5 के 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24।
इसलिए 2 है। देखिए इधर प्लस में बराबर किधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो करिए 24 में से 50 घटेगा तो कितना घटा कर देखिएगा कितना आएगा, -26। इसलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 2 से इसमें ले जाकर भाग देंगे तो 13 दूना का 26 यानी -13 हो जाएगा। यहीं ए का वैल्यू आ गया। चलिए हम लोग को बोला है 3 पद निकालने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 पद। प्रथम पद को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से। दूसरे पद को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए प्लस डी से। और तीसरे पद को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए प्लस का 2d से। अब ए का वैल्यू तो हम लोग को पता है, बताइए कितना लाए हैं, -13। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं कितना, -13। फिर देखिए ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू तो कितना आया है, -13 प्लस डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना आया, 5 रख लीजिए। फिर आगे बढ़िए, ए का वैल्यू कितना आया था, -13 प्लस का 2 इंटू का डी का वैल्यू बताइए था कितना था, 5। तो 5 रख लीजिए यहाँ पे। चलिए चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -13 कोमा कितना हो जाएगा, 13 में से 5 यानी बड़े वाला का चिन्ह हो जाएगा तो -8। और देखिए 13 यहाँ पे है, 5 दूनी के 10, तो 10 में से 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3। यही तो हमारा 3 गो पद हो जाएगा। किसका किसका वैल्यू आ गया, ये प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ये किसका वैल्यू है, A1 A2 A3। ठीक है, चलिए यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हम बोर्ड को करते क्या है, साफ करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि आप लोगों को जिस तरीके से कराया जा रहा है सही से करने का प्रयास कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं कितना नंबर हम पढ़ेंगे, 19 नंबर यानी कि 19 नंबर। चलिए तो देखते हैं क्या दिया है 19 नंबर में। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो किस वर्ष से काम करते हैं भैया, बताइए तो। दिया है, क्या दिया है भैया, 1995 से वो क्या करते हैं, काम करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस समय उनको कितना रुपया मिलता है मासिक वेतन, बताइए तो। मिलता है उस समय कितना, 5,000 रुपये। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपया अधिक मिलता है। तो मानिए 1995 में उनको कितना मिलेगा, 5,000 रुपया। 1995 में कितना मिलेगा, 5,000। फिर 1996 में जाएंगे तो 200 रुपया अतिरिक्त, यानी 5,000 में 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,200। फिर 1997 में 200 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5200 में 200 जोड़ेंगे तो 5400। ऐसे ही ये जाते रहेगा। और बोला है क्या, आगे जाकर देखेंगे तो ये बोले हैं कि उसका वेतन कब 7,000 रुपया हो जाएगा, कितने वर्ष में, तो कितना हो जाना है, 7,000 रुपये। चलिए तो एपी के फॉर्मूला से हम लोग इस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे ए कितना दे दिया, बताइए तो आप लोग। ए का वैल्यू कितना है, 5,000, लिखिए 5,000। चलिए डी निकालने का प्रयास करते हैं। डी तो दिया है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5,000 में से 5200 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 यानी कि 200 डी का। और अंतिम यानी कि एन का वैल्यू बताइए तो आप लोग कितना दिया है, 7,000। देखिए यहाँ से कितना दिया है, 7,000, तो लिखेंगे कितना, 7,000। चलिए चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या लिखाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। हम लोगों को एन का वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं ए एन का वैल्यू यहाँ से रखिए, कितना दिया है, 7,000, यानी कि कितना दिया है बताइए तो आप लोग, 7,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए तो आप लोग, 5,000। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू निकालना है हमें, तो एन माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू देखें तो कितना दिया है, 200। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 200। चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखिए 7,000, यहाँ पे 7,000, यहाँ पे है प्लस में 5,000, इधर आएगा बराबर का तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 7,000 माइनस के कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग, 5,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस चीज़ को करिए, एन माइनस का 1 इंटू का 200 यानी कि 200। ठीक है, चलिए 7,000 में से 5,000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया बताइए, 2,000 इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइए, एन माइनस 1 इंटू का 200 यानी कि 2,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दहा के 20 यानी कि एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया बताइए तो आप लोग, 2 दहा के 20 10, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर माइनस में बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 10 गुणा 11, यानी कि इसमें कितना पद होगा, 11 वर्ष के बाद वो कितना रुपया हो जाएगा बताइए तो, 7,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को करेंगे और यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद अगले एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को, चलिए हम लोग पढ़कर समझते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है बताइए भैया,
कितना नंबर क्वेश्चन है? 20 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का वैल्यू ज्ञात करना। चलिए तो देखते हैं क्या करती है। प्रथम सप्ताह में उसको कितना, देखिए लिखेंगे क्या भैया, सभी क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है या प्रश्नानुसार। क्या है? दिया है। क्या दिया है बताइए तो आप लोग। देखिए क्या दिया है, देखने का प्रयास करते हैं। लगता है कि फिर से इंक डालना पड़ेगा, ये चीज़ें थोड़ा सा हमको दिख नहीं रहा, हमको लगता है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको करते क्या है, इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो देखते हैं, नहीं तो आप लोगों को देखेगा नहीं तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा है बताइए तो आप लोग, दिखना तो चाहिए। चलिए हम क्या किए, इंक को इसमें भर लिए। ठीक किए, इंक को क्या किए हैं हम इसमें भर लिए। चलिए देखते हैं क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है बताइए तो आप लोग, क्या दिया है बताइए पढ़कर हमको। दिया है क्या? प्रथम सप्ताह। प्रथम सप्ताह में उसको कितना मिलता है भैया, कितना मिलता है बताइए तो आप लोग, कितना मिलता है जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। कितना मिलता है? 5 रुपये। कितना मिलता है? कितना मिलता है भैया बताइए? 5 रुपये। देखिए तो आप लोगों को दिख रहा है, दिखेगा धीरे धीरे साकार हो जाएगा, यानी कि चलिए 5 रुपये की बचत करती है और फिर साप्ताहिक बचत कितना रुपये बढ़ जाता है बोलिए है। पहले वर्ष 5 रुपया किया, पहले वर्ष नहीं दिया है, पहले सप्ताह 5 रुपया किया, ठीक है। उसके बाद हर एक सप्ताह में उसको कितना रुपया बढ़ जाता है, कितना रुपये बढ़ जाता है बताइए तो 1.75। तो क्या करिए, 5 में 1.75 को जोड़कर देखिए तो 5 प्लस का क्या करेंगे 1.75, तो कितना हो जाएगा जोड़िए तो 5 7 और 5/6, यानी कि दूसरा वर्ष कितना हो जाएगा 6.75। ये रुपया में चल रहा है, आप लोग समझिएगा। फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे कितना भैया, अगले सप्ताह, सॉरी सप्ताह आप समझिएगा, वर्ष नहीं समझिएगा, सप्ताह। इसमें भी जोड़ेंगे कितना 1.75। चलिए जोड़कर देखते हैं। 6.75 में क्या करेंगे 1.75 को जोड़ेंगे। देखिए 5 5 10 के 0 7 गुना 14 हर्ष लिया, एक 15 के 5 दशमलव है तो 0.6 1 7 7 1 8, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए तो यहाँ पे 8.50 डॉट डॉट डॉट। ये बोली है कितना, किस सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग, कितना बोली है 20.75। चलिए देखते हैं अब क्या हम लोग को दिया है और क्या निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है, ए का वैल्यू प्रथम पद बताइए तो कितना दिया है 5, लिख लेंगे 5। डी का वैल्यू बताइए आप लोग, इसमें से इसमें घटा रहे थे कितना आ रहा था 1.75 दिया था, ठीक है। चलिए और ए एन का वैल्यू हम लोगों को कितना दे दिया है बताइए तो 20.75 हम लोगों से मांगा क्या है बताइए तो एन हम लोगों से मांगा है। चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग को बताइए फॉर्मूला आप लोग, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बताइए डी। ये हम लोग क्या है भैया मेन फार्मूला है, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। चलिए ए एन का वैल्यू कितना दिया है आप यहाँ से बता पाएंगे 20.75। कितना दिया है 20.75 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस, यानी ए का वैल्यू कितना दिया है 5, तो लिखिए 5 प्लस एन। एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन को एन ही छोड़ देंगे। डी डी का वैल्यू देखिए तो पता है क्या हमको, जी पता है, तो कितना लिखेंगे 1.75। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा और एन का वैल्यू निकालिएगा। एन का वैल्यू आप लोगों को कितना आ जाएगा बताइए तो, बताइए कितना आ जाएगा बताइए, आप लोग सॉल्व करिएगा। आप लोगों के लिए इतना पर छोड़ देता हूँ और बताइए कितना आएगा। हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा, छोड़िएगा मत इतने पे, आप लोगों के लिए ये काम देता है। चलिए धन्यवाद। इसके बाद हम लोग 5.3 को शुरू करेंगे।